दादी के खाने पर निहारिका और प्रथम दोनों करने वाले हैं शादी। ये देखकर राध्या का दिल है जो पूरी तरह से टूटने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कहानी की शुरुआत में मित्तल भवन की आलीशान दीवारों के पीछे आज एक ऐसा तूफान दस्तक देने वाला था जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देने वाली थी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और हवेली कम नक्काशीदार मुख्य द्वार पर जब कुछ अपरिचित महिलाओं ने दस्तक दी तो हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। नौकर ने दरवाजा खोला और उन महिलाओं को भीतर आने का रास्ता दिया। सफेद साड़ियों में लिपटी उन महिलाओं के चेहरों पर एक गंभीर शांति थी जो किसी आने वाले बवंडर की शांति जैसी लग रही थी। जब वे मुख्य हॉल में दाखिल हुई और उन्होंने अपना परिचय शहर के प्रतिष्ठित वृद्धाश्रम की संचालिकाओं के रूप में दिया तो वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आए। हॉल में एक सुई गिरने जितनी खामोशी छा गई। उनकी आवाज में बेहद सधे हुए शब्दों का वजन था। उनमें से प्रमुख महिला ने आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ शकुंतला देवी जी को लेने आए हैं। उन्होंने कल ही हमारे आश्रम में संपर्क किया था और अपनी शेष जिंदगी वहीं बिताने का निर्णय लिया है। उनकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ये सुनना था कि घर के सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही भूतल के कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे की उस चौखट पर शकुंतला देवी खड़ी थी जिन्हें पूरा घर और समाज दादी के नाम से जानता था। उनके हाथ में एक पुराना घिसा हुआ छोटा सा बैग था और चेहरे पर ऐसी लाचारी पुती हुई थी जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब रुका हुआ था जो छलकने के लिए बस एक इशारे का इंतजार कर रहा था। दादी ने कांपते हुए कदमों से हॉल की तरफ बढ़ना शुरू किया और उन महिलाओं को देखकर हाथ जोड़ लिए। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी जैसे गले में कोई भारी पत्थर अटका हो। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, चलो बहनों, ले चलो मुझे। अब इस आलीशान महल में मेरा कोई मोल नहीं रहा। शायद मेरी किस्मत में अपनों के बीच अंतिम सांस लेना नहीं लिखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की शांति भंग हो या मेरे बुढ़ापे का बोझ मेरे बच्चों की खुशियों को कुचल दे। अगर आप राध्या के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दादी ने अपनी बात जारी रखते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और छत की ओर देखकर बोली, हे ईश्वर, मुझे बस इसी एक मलाल के साथ दुनिया से जाना पड़ेगा कि मैं अपनी जीते जी इस घर को बिखरते हुए देख रही हूँ। काश मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार वैसे ही एकजुट होता जैसा मेरे पति छोड़ गए थे। दादी का ये इमोशनल कार्ड किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था और इसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा। ये सीधा जाकर ओमकार के दिल को चीर गया। ओमकार जो अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर मानता था और जिसके लिए माँ की एक मुस्कान के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी थी, ये दृश्य देख नहीं पाया। उसका संयम टूट गया। वो अपनी जगह से किसी घायल शेर की तरह तड़प कर उठा और दौड़ते हुए दादी के पास पहुंचा। उसने झपट कर दादी के हाथ से वो बैग छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। उसका गला रुंध गया था, आंखों में पानी भर आया। वो घुटनों के बल बैठकर दादी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये घर आपका है, ये अस्तित्व आपका है, हम सब आपके हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी सांस चल रही है आप इस घर की रानी बनकर रहेंगी। आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे बताइए क्या चाहिए आपको? आप जैसा चाहेंगी इस घर में बिल्कुल वैसा ही होगा। ये आपके बेटे ओमकार का वादा है आपसे। यही वो पल था जिसका शकुंतला देवी को बेसब्री से इंतजार था। उनका ये नाटक, ये आंसू, ये बैग, सब इसी एक पल को पाने के लिए था। उन्होंने अपनी सिसकियों को बड़ी चतुराई से रोका। उनकी बूढ़ी आंखों में एक पल के लिए आंसुओं की जगह एक तीखी चमकने ले ली जिसे ओमकार अपनी भावुकता में देख नहीं पाया। उन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाया। ओमकार की आंखों में सीधे देखते हुए उन्होंने अपनी शर्त रख दी। जैसे कोई मंझा हुआ